क्या एज पर योर बर्थ आपके लिए ट्रेडिंग सूटेबल है, क्या आपके लिए इन्वेस्टमेंट सूटेबल है? अगर दोनों में से सूटेबल कौन सी चीज है तो उसके लिए न्यूमरोलॉजी आपको कैसे हेल्प करेगी, एस्ट्रोलॉजी आपको कैसे हेल्प करेगी, कुछ सीक्रेट यंत्रास आपको किस तरीके से हेल्प करेंगे। नसीब को बदलने की ताकत मैं रखती हूँ, क्योंकि मैं साम दाम दंड भेद सभी यूज कर लेती हूँ। इतनी सारी चीजें जब आप करके जाओगे तो प्रॉफिट तो बनेगा ही बनेगा। इन सारी चीजों का मसाला लेके मैं आज आपसे फटाफट 5-6 बातें करने वाली हूँ, जिससे आपके लाइफ में काफी सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। चीजें सॉर्ट आउट है तो प्रॉफिट ऑफ रेशियो बढ़ जाएगा, प्रॉफिट ऑफ रेशियो बढ़ जाएगा तो लाइफ इज गोइंग टू very very happy. Hi everyone, this is शीतल बाकरे, स्टॉक ब्रोकर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट और स्टॉक मार्केट का कनेक्शन आप बहुत बहुत बार सुन चुके हो। आज मैं कुछ स्पेशल टिप्स आपको देने वाली हूँ। प्रॉफिट ही सबसे बेस्ट चीज है जो स्टॉक मार्केट में नहीं मिलती है आप लोगों को। आप बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हो, आपका स्टडी बहुत अच्छा है, फंडामेंटल टेक्निकल हर वो चीज आपको पता है, बट प्रॉफिट क्यों नहीं आ रहा है? आप किसी और को सजेस्ट कर रहे हो तो आपको प्रॉफिट हो रहा है, आपको खुद को नहीं हो रहा है। तो इसके लिए मैटर करती है आपकी न्यूमरोलॉजी। अब न्यूमरोलॉजी बोलोगे तो सिर्फ नाम का स्पेलिंग और सिग्नेचर नहीं, न्यूमरोलॉजी में काफी सारी चीजें आती है। आपकी लकी डायरेक्शन आती है, आपके लकी स्टोन आते हैं, आपको कौन से साइड पेस करके बैठना है, फिर आपके लिए इन्वेस्टमेंट सूटेबल है या नहीं, फिर आपके लिए ट्रेडिंग सूटेबल है या नहीं, इन बिटवीन एफएनओ कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, इंट्राडे कर सकता हो या नहीं कर सकता हो, उसमें भी ऑप्शन सेल कर सकता हो, उसमें भी कौन से सेक्टर्स में काम कर सकता हो। लॉट्स ऑफ चीजों के लिए न्यूमरोलॉजी आपको मैटर करती ही है। काफी सारी छोटी छोटी टेक्निक्स मैं आपको स्टॉक मार्केट के क्लासेस में देती रहती हूँ। जैसे अगर आप मुझे पूछोगे तो मेरे लिए 75% इन्वेस्टमेंट कंपलसरी है एज पर माई न्यूमरोलॉजी, और 30 to 25% मेरे लिए ट्रेडिंग अलाउड है। जब मेरे लिए ट्रेडिंग 30 to 25% अलाउड है तब मैं ओकेजनली ट्रेड कर लेती हूँ, मैं मिस नहीं करती हूँ अपॉर्चुनिटीज, मैं ओकेजनली ट्रेड कर लेती हूँ। बट जब मैं ट्रेडिंग करती हूँ तो मैं किन चीजों का ध्यान रखती हूँ, ये शॉर्ट टर्म के लिए होगा, यहाँ पे मेरा पूरा टेक्निकल एनालिसिस होगा, बाइंग एंड सेलिंग सेम डे होना चाहिए, चार्ट पैटर्न एनालिसिस में बहुत अच्छे से कर लेती हूँ। 5 मिनट से लेके 2 महीने तक के चार्ट्स में अगर इंट्राडे करना है तो मैं देख लेती हूँ, और उसमें मैं पूरे 90 इंडिकेटर्स फॉलो करती हूँ। जब आप 90 इंडिकेटर्स फॉलो करोगे तो जो 25% मुझे मिला है एज पर न्यूमरोलॉजी मेरे लिए सूटेबल, वो 110% में प्रॉफिट में कन्वर्ट कर लेती हूँ। देखिए, सिर्फ हार्डवर्क करके नहीं, लक भी मैटर करता है, और मैं दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन कर रही हूँ, क्योंकि कोई भी ट्रेड में ब्लाइंडली नहीं लेती हूँ कि हाँ शीतल ने बोल दिया है मेरा लक अच्छा है, मुझे सीमेंट सेक्टर अच्छा है, मुझे ऑयल सेक्टर अच्छा है, मुझे रियलिटी सेक्टर अच्छा है, एफएमजीसी सेक्टर अच्छा है, बेवरेजेस सेक्टर अच्छा है, तो उसमें कहीं पे भी मैं कूद पड़ू तो मुझे प्रॉफिट होगा। नहीं, एंट्री और एग्जिट लेवल भी बहुत मैटर करती है, तब का डिसीजन पावर भी बहुत मैटर करता है, क्योंकि इंट्राडे ट्रेड जब हम लोग करते हैं तो प्रॉफिट बुकिंग भी उतना ही मैटर करता है। अगर वो ही नहीं आप कर पाओगे तो फिर आप न्यूमरोलॉजी को ब्लेम नहीं कर सकते हो। एस्ट्रोलॉजी प्लैनेट के हिसाब से आपकी सारी जो प्लैनेटरी डायरेक्शन होती है वो बहुत मैटर करती है। आपका कौन सा प्लैनेट कौन से घर में बैठा हुआ है, वो आपको कितना सपोर्ट कर रहा है। अगर वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है तो वो आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं उसे मनाने की कोशिश करूंगी आपके थ्रू ही। आपको ही उसे मनाना है, तरीका मैं आपको बताऊंगी कि इस तरीके से आप उन प्लैनेट को मनाइए, वो आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी हो जाएंगे। अब रही बात यंत्राज की कि शीतल यंत्राज में तू क्या प्रोवाइड करती है, सीक्रेट नंबर्स में तू क्या प्रोवाइड करती है जिससे इतने सारे लोगों को बेनिफिट हो रहा है तो हमें भी होगा। तो यस, कुछ सीक्रेट नंबर्स होते हैं, अभी मैं आपको बता नहीं पाऊंगी, बट यस कुछ सीक्रेट नंबर मेरे शोल्डर्स पे लिखे हुए होते हैं। जब भी मैं ट्रेड करूं, इन्वेस्टमेंट करूं, या फिर डेली रूटीन में मेरे जो सीक्रेट नंबर्स है वो मैं यहाँ पे लिख के रख देती हूँ। सुबह उठते ही मेरे लिए जो कलर सूटेबल है, हो सकता है आपके लिए ब्लू कलर हो, मेरे लिए ग्रीन कलर है, मेरे लिए सिल्वर कलर है, तो हो सकता है आपके लिए पिंक कलर है। तो दिस टाइप ऑफ सीक्रेट नंबर्स जब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, कुछ और नंबर्स है प्रॉफिट के लिए, लाइक कुछ यंत्रास है, जैसे
ये वाला यंत्र मैंने आपको दे दिया, तो मैं आपको बता दूंगी कि आपका चाय या कॉफी का मग इसके ऊपर होना चाहिए, जिससे उस नंबर की, उस सीक्रेट कोड की वो सारी जानकारी आपके कप के अंदर आ जाएगी। और जब आप इसे लेते हो तो ये अपने आप आपकी पॉजिटिविटी बढ़ाएगी। तो बहुत मैटर करता है, शॉर्ट टर्म करना है, टेक्निकल एनालिसिस, बाइंग एंड सेलिंग सेम डे, चार्ट पैटर्न एनालिसिस, एंड यस 5 मिनट टू 2 मंथ्स के चार्ट जब आप देखते हो तो डेफिनेटली इंट्राडे ट्रेडिंग आपके न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, अगर आपको 70% इंट्राडे ट्रेडिंग सूटेबल है तो आपकी तो बल्ले बल्ले है। तो बस एक बार जान लीजिए कि आज पर न्यूमरोलॉजी आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो कि नहीं कर सकते, ट्रेडिंग आपके लिए सूटेबल है या नहीं है। अब आप बोलोगे कि शीतल अगर तूने मना कर दिया कि ट्रेडिंग हमारे लिए सूटेबल है ही नहीं, तो हमने करना क्या, हमें तो ट्रेडिंग ही करनी है, हमें तो सट्टा ही खेलना है, हमें तो बस शॉर्ट टर्म मनी चाहिए। तो ऐसे टाइम पे मैं आपको सजेस्ट करूंगी, जैसे कि मैंने अभी बोला कि आपके जो प्लैनेट वीक है उसकी ग्रेविटी बढ़ाने के लिए मैं ऑलवेज आपके साथ हूँ। सोच समझ के जाइए, जिस तरीके से मैं स्टडी करके जा रही हूँ उसी तरीके से चाहिए। तो डेफिनेटली न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, यंत्र, सीक्रेट नंबर्स एंड ट्रेडिंग का नॉलेज। अब आप बताइए मुझे, इतनी सारी चीजें जब आप करके जाओगे तो प्रॉफिट तो बनेगा ही बनेगा, उसकी चिंता फिर आप छोड़ दीजिए। अब आते हैं इन्वेस्टमेंट पे। जैसे कि वॉरेन बफेट जी की जो कुंडली मैंने देखी है, उन्हें बहुत सारा प्रॉफिट होने वाला था, लाइक उसे बोलते हैं अचानक धन लाभ। उनका जो नंबर 5 का जो घर होता है, ग्रहों का जो घर होता है, वो बहुत स्ट्रांग होता, मतलब लाइक जो वीनस प्लैनेट है वो भी बहुत स्ट्रांग है। और उनको खुद की अपॉर्चुनिटीज आएगी, बट देखिए कभी कभार अपॉर्चुनिटीज आपके पास भी आती है, आप भी कर सकते हो ट्रेड, बट कब, जब अपॉर्चुनिटीज ही गायब हो जाएगी, जब अपॉर्चुनिटीज ही आप कैच नहीं कर पाओगे। तो अपॉर्चुनिटीज कैच करने के लिए न्यूमरोलॉजी आपको हेल्प करती है। अगर समझ लीजिए मैंने बसंत एग्रो ले लिया 9 रुपए 80 पैसे पे, ठीक है, मैंने पूरा फंडामेंटल स्टडी किया, मैंने सेक्टर्स देखे, सीजन देखे, मैंने काफी सारी चीजों का डाटा इकट्ठा किया, मैंने उनके फाइनेंशियल रिपोर्ट देखी, कब से शुरू हुआ है, कितना लो, कितना हाई, कितनी 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 फलानी 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 सारी चीजें बसंत एग्रो करती क्या है, उनके एम्प्लॉयज की कितने खुश है कितने नहीं है, आरओई मैंने देख लिया। इन सारी चीजों को देख के मैंने सोचा कि ये मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकती हूँ। तो बट अगर मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करूँ और इन बिटवीन मुझे प्रॉफिट हो रहा है तो मैं लूँ या नहीं लूँ। तो ये जो सजेशन, ये जो अंदर से अपने दिल की आवाज आती है ना, उसे बोलते हैं प्लैनेटरी सजेशन, जो आपके प्लैनेट आपको सजेस्ट करें। बहुत बार ऐसे होता है ना कि आप लोग इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हो, बट इन्वेस्टमेंट भी गलत हो रहा है, गलत एंट्री हो रही है, गलत एग्जिट हो रही है, जबकि इन्वेस्टमेंट में हम लोग सुनते हैं कि सभी को प्रॉफिट हो रहा है। तो यस, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में आपको लॉन्ग टर्म, मिड टर्म, शॉर्ट टर्म आपके लिए सूटेबल किया जाएगा। आपके प्लेनेटरी डायरेक्शन के हिसाब से, आपके नंबर के हिसाब से, आपका नाम का और स्पेलिंग तो हो ही जाएगा, उसके साथ में आपको सजेशन किया जाएगा कि कौन सा सेक्टर आपके लिए अच्छा है और कितना बेस्ट टाइम है, कितना वीक टाइम है, वो भी बहुत जरूरी होता है। कभी कभी मैं अगर आपको सजेस्ट करूं कि साल का ये वीक पीरियड है आपका, तो जब ये वीक पीरियड होता है ना आपका, तो इन बिटवीन आपके गलत हो जाता है डिसीजन। अगर आपको पहले से पता है कि ये डिसीजन गलत हो रहा है, तो डेफिनेटली हम लोग उस टाइम पे ट्रेड अवॉइड कर सकते हैं। दैट इज द बेस्ट सोल्यूशन, मैं इसे बोल सकती हूँ। इस तरीके से अगर आप ट्रेड करोगे तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट प्रॉफिट और प्रॉफिट ही होते हुए देखोगे आप। सोच लीजिए, अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो लॉन्ग टर्म फंडामेंटल, बाय करने के बाद कितने दिन होल्ड करना है ये आपके पास होना चाहिए, फाइनेंशियल रिपोर्ट होनी चाहिए, 1 ईयर से लेके कितने दिनों तक आप होल्ड कर सकते हो ये डाटा आपके पास रेडी होना चाहिए। क्योंकि जब हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम लोग हमारे पूरी इन्वेस्टमेंट वहां पे करते हैं, वो चीज हम लोग परचेस कर लेते हैं, असली मायने में हम लोग वो चीज के हकदार बन जाते हैं। फिर वो प्रॉपर्टी ली है, लाइक आपने, उसका भाव नीचे आया, आप कुछ नहीं कर सकते, आप होल्ड कर लेते हो ना, आप बोलते हो बहुत ज्यादा इमरजेंसी है तो आप बेचते हो, बट अगर इमरजेंसी नहीं है तो आप बोल देते हो अरे आज नहीं बढ़ा है, प्रॉपर्टी है, कुछ दिनों में बढ़ ही जाएगा। सेम फंड आप अगर इन्वेस्टमेंट में करते हो तो आज नहीं लिया है कल बढ़ेगा। तो यस, यही मुझे बताना था कि शेयर बाजार में जो लोग सट्टा समझते हैं उन लोगों के लिए नंबर और नसीब का साथ होना बहुत जरूरी है। नंबर से ही प्रॉफिट बढ़ता है, फिर वो इन्वेस्टमेंट होने दीजिए, फिर वो ट्रेडिंग होने दीजिए।
अगर यस आपको प्रॉफिट ऑफ शेयर्स में चाहिए या फिर किसी भी बिजनेस में चाहिए तो न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, यंत्र, सीक्रेट नंबर्स आपके लिए ऑलवेज हेल्प करने के लिए रेडी है। और उससे आपका प्रॉफिट ऑफ रेशियो बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप लाइक फ्लाई इन द एयर जैसे मैं होती हूँ। हमेशा मैं कोशिश तो करती हूँ कि हाँ जमीन पे रहूं, बट जब प्रॉफिट होता है तो वो अलग ही फील होता है, वो अलग ही एंजॉयमेंट होता है, वो अलग ही हैप्पीनेस होता है, वो मैं हमेशा फील करती हूँ। और मुझे पता है जिस दिन स्टॉक का भाव नीचे आ जाता है और आपके प्रेशर में नहीं रहता है और आप सोच रहे हो कि खत्म अब सब कुछ, वो मैंने भी देखा है। हाँ, बट उसे चेंज करने की ताकत मैं रखती हूँ, अपने नसीब को बदलने की ताकत मैं रखती हूँ, क्योंकि मैं साम दाम दंड भेद सभी यूज कर लेती हूँ, गलत एंट्री नहीं करती हूँ, एग्जैक्ट एंट्री करती हूँ, गलत एग्जिट भी नहीं लेती हूँ। आपको तो हमेशा पता है, एक डोर से मेरी एंट्री होती है तो 3 डोर मेरे लिए एग्जिट के लिए मैं पहले ही रेडी रखती हूँ, तभी मैं जाके एंट्री करती हूँ। आपको कोई भी बिजनेस कर रहा है तो न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, यंत्र, सीक्रेट नंबर्स, फिर वो ट्रेडिंग होने दीजिए, इन्वेस्टमेंट होने दीजिए, डे ट्रेडिंग होने दीजिए, फंडामेंटल, टेक्निकल, हर चीज़ के डिसीजंस लेने के लिए आपको ये सारी चीज़ें हेल्प करती है। तो डेफिनेटली इन सारी चीज़ों का अगर आप प्रॉपर तरीके से यूज़ करके फिर मार्केट में जाते हो तो डेफिनेटली प्रॉफिट रेशियो बढ़ेगा। थैंक यू।